सेक्शन डी 2025 मैथमेटिक्स आपका पूरा हो चुका है। अपन चालू करते हैं सेक्शन बी। कोशिश करेंगे इसमें 5 क्वेश्चन को ले लें। आरबीएससी 2025 सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नंबर 5 से चालू कर रहा हूं। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose जीरोज आर 3 and 2 रेस्पेक्टिवली। कुछ भी नहीं करना है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर माइनस यहां पर होता है सम ऑफ प्रोडक्ट्स, यहां पर क्या आएगा x प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं सॉरी सम ऑफ क्या आएगा जीरोज, सम ऑफ क्या आएगा जीरोज। ओके, एक बार दिमाग काम करना बंद कर देता, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसको वापस जमा लेते, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज का मतलब एल्फा प्लस बीटा इंटू यहां पर क्या हो जाएगा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा एल्फा इंटू बीटा, यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू कितनी देर की 3 प्लस एल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू कितनी देर की 2, यहां पर क्या लग जाएगा x, तो फाइनल आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये आपका राइट आंसर है। इतना ही करना आपको, इससे ज्यादा नहीं करना। थोड़ा आगे चलते हैं, 5 क्वेश्चन छोटे छोटे ले लेते हैं, तो एक बार में हो जाओ। और कौन सा क्वेश्चन लेते हैं, हाँ ट्रिग्नोमेट्री वाला लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन को घुमा के दिया उस पेपर सेटर ने, हो सकता है क्वेश्चन वापस आपके रिपीट हो जाओ। देखो आपको बोल रहा है 10 दे रखा है, इसका मतलब मैंने ये ले लिया ए बी और सी, इस एक को इक्विटेंगल मार्क कर दिया। 10 ए इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पाकिस्तान भूखा पैसा हिंदुस्तान हरा पैसा, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 और बेस की वैल्यू कितनी चल रही 4, ये मैंने ले लिया 3, ये क्या ले लिया 4। हमेशा एक्यूट एंगल को कोशिश करने की यहां रखे ताकि मामला गड़बड़ ना हो। तो अपन क्या करते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है ए बी सी, बाई क्या करते हैं पीटी, थर्ड साइड निकालते हैं। पीटी निकालेंगे तो हो जाएगा हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस बोले तो क्या हो जाएगा एसी, एसी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर बोले तो बीसी, बीसी का स्क्वायर, बेस बोले तो एबी का स्क्वायर। अब देखो ये हो गया एसी का स्क्वायर इक्वल टू बीसी बोले तो कितना चल रहा है 3 का स्क्वायर, और बेस एबी बोले तो 4 का क्या चल रहा है स्क्वायर। ये हो जाएगा एसी स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, यानी एसी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। एसी इक्वल टू ये हो गया अंडर रूट 25, यानी एसी की वैल्यू क्या आ गई 5। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब पूछने वाले ने पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 इंटू साइन ए इंटू कोस ए, कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वैल्यू निकालो साइन ए की। साइन ए होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बोले तो बीसी, हाइपोटेनियस बोले तो एसी, ये हो गया 3/5। दूसरे नंबर पर आप वैल्यू निकालो कोस ए की, ये हो जाएगा बेस अपॉन क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस, बेस बोले तो ए बी, हाइपोटेनियस बोले तो एसी, तो ये कितना हो जाएगा 4 क्या हो जाएगा 5। वैल्यू किसकी निकालनी 2 इंटू साइन ए इंटू कोस ए, यानी 2 डॉट साइन ए डॉट कोस ए, यानी ये हो जाएगा 2 डॉट साइन ए, साइन ए की वैल्यू क्या आ रही 3/5, कोस ए की वैल्यू क्या आ रही 4/5। इनको मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा 12, 2 जा 24, ये आपका आंसर आ जाएगा 24/25। सेम यही क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको 10 ए की वैल्यू आपके एग्जांपल में दे रखी 10 इक्वल टू क्या दे रखा 1, और यही प्रूव करना है, उसकी वैल्यू भी आपकी क्या रही 1 प्रूव करने के लिए दे रखी। तो हो सकता है फ्यूचर में प्रूव करने के लिए दे दे कि 24/25 आप लेके, ये आपका आंसर आ गया। ओके, टू concentric circle have radius 6 and 10 centimeter and 6 centimeter respectively. Find their length of the chord of larger circle which touches the smaller circle. कुछ नहीं करना, एक सर्कल बनाया मैंने, एक दूसरा सर्कुलर बनाया। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस। आगे बात समझो। अब इसके अंदर अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा छोटा मोटा काम काज कर देते हैं। इसको सेंटर ऑफ सर्कल ओ दे दो, ये मान लो बड़ा वाला सर्कल है, इसकी रेडियस को दे दो 10 सेंटीमीटर। ये यहां पर छोटा वाला सर्कल है, इसकी रेडियस को दे देते अपन, कितना दे देते 6 सेंटीमीटर। ओके,
अब इसके आगे की कहानी चालू होती है। इसको मैंने डैश डैश करके ऐसे करके क्या कर दिया, मिला दिया। ये ओ दे देते हैं, इसका नाम दे दो ए, इसका नाम क्या दे दो बी। अब देखो यहां पर ओ ए है, वो परपेंडिकुलर किस पे, ए बी पे। थ्योरम 10.1 से इसका मतलब ट्राइंगल ओ ए बी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। सो बाई पीटी, वापस आपको क्या लगानी, पाइथागोरस थ्योरम। ये ए 90 डिग्री है इसके सामने, तो मैं लिख देता हूं हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ए के सामने 90 डिग्री के सामने ओ बी स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर बोले तो ओ ए स्क्वायर प्लस बेस बोले तो ए बी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। ओ बी बोले तो क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, ओ ए इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर। ये हो गया 100 माइनस 36 इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर, यानी 64 इक्वल टू हो गया ए बी स्क्वायर। आगे देखो ये हो जाएगा अंडर रूट 64 इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर को हटा दो अंडर रूट में, ए बी की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर। अभी भी आपका आंसर नहीं आया, ये आपका कितना आया 8 सेंटीमीटर। पूछने वाला ने पूछा उस कोड की लेंथ निकालो जो सर्कल को टच करती है, यानी इस पूरी लाइन को। इसका नाम ए है, बी ए ओ, इस पॉइंट का नाम क्या देते थे सी। अपने क्या निकालना है, बीसी निकालना। क्या निकालना, बीसी इक्वल टू, इसको ऐसा लिख दे ए बी प्लस क्या लिख दूं मैं ए सी। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। अब ये जो लाइन है ओ ए, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इस पूरी लाइन का, किसका, बीसी का। 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगी और इस लाइन को दो पार्ट में भी तोड़ेगी। आगे बात समझे, इस लाइन को दो पार्ट में भी तोड़ती। तो इसका मतलब जितना ये आ रहा है इतना कितना ये आएगा। तो ओ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, तो मैं बीसी को लिख दूं पूरी लाइन को 8 प्लस 8, यानी जितना ये आया उतनी आया, ये आ जाएगा 16 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एन एंगल ऑफ थीटा एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ दैट आर्क। कुछ भी नहीं है, ये आपका सर्कल ले लो, ठीक है। यहां से इसकी थीटा की वैल्यू दे रखी 45 डिग्री, ये कितना दे रखा 7 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला था एल इक्वल टू 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर कितना चल रहा है 7 इंटू थीटा की वैल्यू क्या चल रही है 45 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। ये 7 से 7 आपका क्या हो गया कट। 45 की टेबल से काटो कितना टाइम कट जाएगा 8 टाइम। 2 की टेबल से काटो 8 को कितना टाइम कट जाएगा 4 टाइम। 2 की टेबल से काटो 2 टाइम, ये कितना टाइम कट जाएगा 11 टाइम। ये नहीं हो जाएगा 11 अपॉन क्या हो जाएगा 2, इसका हाफ हो जाएगा तो 5.5 सेंटीमीटर। लेंथ पूछ रहा, एरिया नहीं पूछ रहा, ये ध्यान रखना। A wooden article is made by mounting the hemisphere on both end of a cylinder. ये यहां पर हेमिस्फेयर बना हुआ, क्या बना हुआ हेमिस्फेयर। It shown in figure if height of cylinder is 14 centimeter and radius of it is base 7 centimeter. Find the total surface area of this new article. कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, इसका जो एरिया निकलेगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ 2 हेमिस्फेयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। CSA कैसे बन रहा है, ये इसके मुंह को देखो, ये जो है बन रहा है ये, ठीक है, ये ऐसा आर्टिकल बन के ये पूरा यूं जा रहा है, तो ऐसा बनेगा ये। बीच में तो ऐसा कुछ बन रहा है और इधर में हेमिस्फेयर बन रहा है, इधर में भी क्या बन रहा है हेमिस्फेयर। तो एक पोर्शन ये हो गया, एक पोर्शन ये हो गया, ठीक है। तो CSA और इन दोनों को ऐड कर दो। अब फॉर्मूला लगो एरिया ऑफ 2 हेमिस्फेयर, यानी 2 इंटू एक हेमिस्फेयर का एरिया 2 सर्कल के एरिया के बराबर होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। यहां से कुछ कॉमन निकाल लो, कॉमन निकल रहा है 2 पाई आर, ये 2 पाई आर कॉमन निकल गया, तो यहां से आ गया 2r प्लस क्या बच गया h। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी देर की है 7, ये देर की 7 से 7 क्या हो गया कट गया। ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू आर कितना देर का 7
प्लस हाइट कितनी देर की 40, यानी आपका आगे मैं यहां कर रहा हूं, ये हो जाएगा 2 इंटू 22, यानी ये हो जाएगा 44 इंटू 2 7 जा 14, ये हो जाएगा 14 प्लस क्या हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 44 इंटू 28, मल्टीप्लाई कर लो 44 को 28 से, ये आ जाएगा 13, ये आना चाहिए 1232, तो ये आ जाएगा 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 क्वेश्चन इस वीडियो में करें, अगले क्वेश्चन 5 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, अच्छी तरह से आप तैयारी चालू रखें।